एक रोज ट्रेन में मैं सफर कर रहा था। रिजर्वेशन डिब्बे में बाथरूम के तरफ वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वह थोड़ी सी घबराई हुई है। शायद उसे टीटी का डर था। कुछ देर तक तो वो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतजार करती रही। सामान के नाम पर उसकी गोद में एक छोटा सा बैग था। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा कि उसका चेहरा देख लूं, लेकिन मैं अपनी सीट से उसे साफ नहीं देख पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई। मैं भी वापस से अपनी किताब पढ़ने लगा। लगभग 1 घंटे के बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? लड़की ने जवाब दिया, अंकल दिल्ली तक जाना है। टीटी ने पूछा, टिकट है? लड़की ने कहा, अंकल मेरे पास जनरल का टिकट है, लेकिन वहां चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें बैठ गई। टीटी ने कहा, अच्छा 300 रुपए की पेनाल्टी बनेगी। लड़की बोली, अंकल मेरे पास तो 100 रुपए ही है। टीटी बोला, ये तो गलत बात है बेटा, पेनाल्टी तो भरनी पड़ेगी। लड़की ने कहा, सॉरी अंकल, मैं अलगे स्टेशन पर जनरल में चली जाऊंगी, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। कुछ परेशानी आ गई, इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई। ज्यादा पैसे रखना भूल गई। बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी। टीटी ने उसे माफ कर दिया और 100 रुपए में उसे दिल्ली तक उस डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। दिल्ली स्टेशन पर कोई जुगाड़ करा के उसके लिए पैसे भिजा दे, वरना वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस हो रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम रो मत, लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया भी नहीं है। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने में लग गया। फिर मैंने एक पेपर लिया और उसमें लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते देख रहा हूँ। जानता हूँ कि एक अजनबी हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब भी होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए 500 रुपए दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान न लगे, इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे, मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस करो, अजनबी हमसफर। फिर मैंने एक चाय वाले के हाथों उस तक वो नोट भिजवा दिया। चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताए कि वो नोट मैंने भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलटकर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आए तो उसे पता लग जाएगा कि किसने भेजा है, लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। मुझे सुकून मिला। फिर चादर का कोना हटाकर हर थोड़ी थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो वो लड़की वहां नहीं थी। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर ही रुकी थी। उस सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था। मैं झटपट उतर कर गया और उसे उठा लिया। उस नोट में लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफर, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए आनन फानन में घर जा रही हूँ। आज आपके इन पैसों से मैं अपनी माँ को श्मशान जाने से पहले एक बार देख पाऊंगी। उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत के बाद उन्हें ज्यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ, जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से उसकी वो आंखें और मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने की वजह थे। हर रोज पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। लिखा था, आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था। आखिर में लिखा था, तुम्हारी अजनबी हमसफर।